उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। अगर आपको कोई समस्या है, कोई समाधान चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क करिए या हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट भेजिए। मित्रों, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही में मित्रों, आपके लिए सबसे बड़ी बात है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी कमेंट जरूर भेजिए। तो चलिए मित्रों, समय को बिगाड़े बिना जानते हैं पहले आज का पंचांग। आज बुधवार का दिन है मित्रों। भगवान विष्णु को वंदन करते हैं। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादां छिस्रोरुबाहवे सहस्त्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, बीस संवत 2550। दिनांक है आज 24/7/2024, बुधवार का दिन है। आषाढ़ यानी श्रावण कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है 7:31 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र सत्तारका रहेगा 18:14 तक। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद की शुरुआत होगी। आज योग जो है सौभाग्य रहेगा 11:09 तक। इसके बाद शोभन योग का प्रारंभ होगा। आज का करण बब है 18:05 तक। इसके बाद कौलव करण प्रारंभ होगा। आज की राशि कुंभ रहेगी, यानी ग स स स अक्षर पर नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका, जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहेगा, सुखी रहोगे, संपन्न रहोगे और आप जीवन में आगे बढ़ते रहोगे। तो दर्शक मित्रों, आज संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी है। जो लोग संकष्टी चतुर्थी करते हैं उन लोगों के लिए आज व्रत करना आवश्यक है। गणपति का पूजन और भगवान गणेश को दुर्वा अर्पण करना यह खूब आज के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए दर्शक मित्रों, शुरू करते हैं आज का राशिफल। आज के राशिफल में हम पहले जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान दे के काम करना, खान पान में जरा ध्यान रखना, सही और गलत का निर्णय लेने के लिए आज कोई दिक्कत आपको आ सकती है। जिनके साथ के संबंध थे वहाँ कुछ खटपट भी हो सकती है। माता और पिता के बीच के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। बाकी कुटुंब परिवार का साथ सहकार रहेगा। शादी संबंध की बातें होंगी। विदेश यात्रा वगैरह में जाने का संबंध बन रहा है और विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। संतान वगैरह भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिएगा, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की आज मुलाकात होगी और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान दे के काम करना होगा। और ख़ास तौर पर आज संतान और आपके बीच थोड़ा मतमतांतर हो सकता है। शेयर बाजार या अन्य बाजार में काम कर रहे हैं तो जरा मित्रों दूर रहिएगा और किसी भी कार्य में जल्दबाजी करके काम को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिले ऐसा योग तो बन रहा है। एडमिशन वगैरह लड़कों विद्यार्थियों को मिलेगा। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा।
चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर दिख रही है। आज थोड़ा मन में उचाट और टेंशन सुबह से बना हुआ है। जमीन मकान को लेके आप थोड़ी सी दिक्कत में हो। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होता हो ऐसा लगता है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी अड़चनें आएंगी, लेकिन आपका समय ठीक रहेगा। आज करेंगे क्या? तो इन सभी चीज़ों से सफलता प्राप्त करना हो तो आप शिव मंदिर में जाइए। काला तिल, चावल और हल्दी पाउडर पानी में डालकर भगवान शिव का अभिषेक करिए। ऐसा करने से आपके ये समस्याएं सॉल्व होंगी, यानी दूर होंगी। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए जो देखा जाए तो आज पराक्रम आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नया काम आप करने जा रहे हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन अथवा तो अन्य नौकरी भी आप ढूंढ रहे हैं। व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार में एक्सपांसन या व्यापार में ही कुछ नया करने का आपका मूड जो दिमाग है वह चल रहा है। एक बात याद रखिएगा, किसी के कहे कहावे में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। संतान प्राप्ति के योग भी ठीक दिख रहे हैं। क्या करेंगे? तो किसी भी वस्तु में जल्दबाजी नहीं करना है और व्यसन से मित्रों दूर रहना है। खास तौर पर आज चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान किसी शिव मंदिर में करने से आपको आनंद रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम करना आपके लिए उचित और बढ़िया दिख रहा है। व्यापार में वृद्धि दिख रही है। माता और पिता के साथ के संबंध भी अच्छे रहेंगे। कुछ गलत लोग भी आपके पास आ जा सकते हैं। अगर आते हैं तो ज़रा सावधानी रखिएगा। किसी के कहे कहावे में कोई गलत काम में हाथ मत डालिएगा। कोर्ट कचहरी बनने की संभावना बन रही है। पति और पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर भी बनता है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिन जातकों का नाम प्रारंभ होता है उनके लिए वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन आज सुबह से ही आपको हो सकता है। कुछ आपने काम सोचा था वो काम बनने में विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जिनको अपना मित्र मान रहे थे वहां से छल कपट होने की संभावना है। लव संबंधित जो कार्य हैं यानी प्रेम संबंधित कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। शादी संबंध की कुछ बातें जरूर बनेगी, लेकिन आपको अपने व्यसन से दूर रहना है और किसी गलत काम में हाथ नहीं बटाना है। आज आपके आसपास में थोड़ा सा वाद विवाद भी बन सकता है, चाहे वह वाद विवाद आपके कर्मचारियों से हो और या तो आपके पास पड़ोसियों से हो। तो जरा इस चीज को ध्यान देकर काम करना होगा। उपाय क्या करेंगे? तो उपाय में आज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नए काम आपके दिमाग में चल रहे हैं। वे कार्य पूर्ण होने में थोड़ा विलंब लग रहा है। किसी के कहे कहावे में आके गलत काम नहीं करना है। और आज का दिन अष्टम भाव पर घूम रहे ग्रहों की स्थिति से कोई छल कपट होने की संभावना है। अतः कहीं आपका जैसे OTP वगैरह है यह देने का दिन है तो मित्रों बिल्कुल न देना। बहुत सावधान रहना। आज का दिन थोड़ा
ये दिख रहा है, कहीं आपके साथ दगा छल कपट हो सकता है। तीसरी बात यह है कि आज आपको संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है, यानी किसी डॉक्टर की सलाह वगैरह भी आप ले सकते हो। क्या करेंगे, तो दिन को और शुभ बनाने के लिए एक हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चले मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति को देखें तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंध आपके बनते हुए दिख रहे हैं। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। जल्दबाजी में लिया हुआ हर निर्णय अपने लिए नुकसानदेह हो सकता है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। छोटी बड़ी यात्राओं पर जाना बन सकता है। विदेश यात्रा की फाइलें आने की संभावना अच्छी है। विरोधियों से जरा सावधान जरूर रहिएगा। क्या करेंगे, तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है। कुछ गलत लोगों ने आपको गलत सलाह दे दी थी, जिसकी वजह से थोड़ी तकलीफ में आप आ गए थे। तीसरी बात, वाहन वगैरह चलाने से जरा सावधान रहिएगा और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शादी संबंध की बातें होंगी। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। तो कुल मिला के सब ठीक दिखाई देता है। क्या करेंगे, तो आज चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान आप विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। गलत वाणी न बोली जाए, नहीं तो आपके पैसे डूबते हुए दिख रहे हैं। किसी पर आपने विश्वास अथवा यकीन किया है, वही आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, यह भी आपको ध्यान देना है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। माता और पिता का स्वास्थ्य सामान्य अच्छा दिख रहा है। आपके प्रमोशन वगैरह मिलने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नौकरी छोड़कर और व्यापार का अगर विचार कर रहे हैं तो समय अभी अनुकूल नहीं है, जो आप 15 नवंबर के बाद कर सकते हैं। क्या करेंगे, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब हम जान लेते हैं कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। कुछ गलत लोग आपके साथ आ जा सकते हैं। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी अगर बेचना चाह रहे हो तो बिकने की भी संभावना है, और अगर उसको कैंसिल करना चाहते तो वो भी संभावना है, लेकिन थोड़ा खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। तो क्या करोगे, तो अगर आपके बजट में काम आता है तो हमें मित्रों वही काम लेना है। दूसरा काम हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या करेंगे उपाय के में, तो आज उपाय में आपको आपके आसपास कहीं भी एक आध गरीब आदमी मिलता है तो उनको भोजन जरूर कराइए, यानी दिव्यांगों को भोजन कराकर आप अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको थोड़ा मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन जरूर है। आप काम को लेके थोड़ा चिंतातुर दिख रहे हैं। अपने लड़के बच्चों के लिए लेकर भी चिंतातुर हैं। शायद उनके लिए कैरियर या शादी वगैरह के संबंध में आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं।
अपनी नौकरी पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको ख़ास तौर पर ध्यान यह देना होगा कि आपके पुराने संबंध बिगड़ न जाएं। विदेश यात्रा वगैरह में जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा अगर जाना है तो आपको यहाँ पर मतलब एक बहुत सुचारू सुव्यवस्था करके जाना होगा। पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो भी ठीक है, और आप नौकरी वगैरह के लिए या परमिट वीज़ा पे जा रहे हैं तब भी जा सकते हैं, परंतु सुचारू व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो दूसरी बात है, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है। आज आपके पैरों में दर्द की भी शिकायत आ सकती है। तो उपाय क्या करेंगे? तो उपाय में आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपके लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा। दर्शक मित्रों, यह तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज एक प्रश्न आया हुआ है, पदोन्नति कब मिलेगी, यानी वैन हमारा प्रमोशन कब मिलेगा, या हमारी जॉब कब चेंज होगी, हमारी नौकरी में परिवर्तन कब आएगा। यद्यपि ये चीज़ जो है कभी कभी ग्रहों से विपरीत होती है, लेकिन वह जो समय होता है उसके समय के हिसाब से ही होता है। जब कभी भी आपकी कुंडली में जो योग कारक ग्रह होते हैं, योग कारक ग्रह उन्हें कहे जाते हैं कि जो आपके लग्न कुंडली में भी उच्च के हैं और नवांश में भी उच्च के हैं, वो ग्रह आपके योग कारक कहे जाते हैं। तो ऐसे ग्रहों की अगर दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपको बिल्कुल प्रमोशन मिलने का चांस मिलता है। दूसरी बात है, नौकरी का स्थान 6ठा भाव है, 10वां भाव भी है, और इनकम का स्थान 11वां भाव है। तो यहाँ पर यह स्थिति बनती है कि अगर 6th हाउस के लॉर्ड की दशा अंतर्दशा महादशा चले और 10th हाउस की भी दशा अंतर्दशा चले तो उस समय भी प्रमोशन मिलने के चांस बनते हैं। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ आपको, कि मान लीजिए कि आपका प्रमोशन तो हुआ और कुछ भी हुआ, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ी, यह सब बराबर है कुंडली के हिसाब से, लेकिन हम आपको आज वो टिप बताने जा रहे हैं कि जिससे आपका प्रमोशन 100% होगा। अगर मान लीजिए आप परेशान हैं, प्रमोशन हो ही नहीं रहा है या ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? तो आपको सीधी सी बात है कि नीम के पत्ते लेना है, 5 नीम के पत्ते लाना है। यह शुक्रवार के दिन ले आना है और उसमें क्लीम शब्द लिखना है, KLIM, क्लीम शब्द आपको उसमें लिखना है। कुमकुम को पानी में घोल के और आप उस पर क्लीम शब्द लिखेंगे नीम के पत्तों पे, और बस इन नीम के पत्तों पर ही क्लीम बीज का 1100 मंत्र जप करना है। 5 पत्ते लाना है। यह क्रिया आपको 5 शुक्रवार करनी पड़ेगी, और ये जो पत्ते आपके आते हैं शाम तक रहने देना है, और सुबह इन पत्रों को ले जाके नदी में प्रवाहित कर देना है। बस ये छोटा सा काम आप करते रहेंगे, निश्चित तौर पर आपका प्रमोशन जल्दी ही हो जाएगा, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना कैसे होगा आपका प्रमोशन। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाइए, चैनल को लाइक से शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।